Hello students, in part 3 physics class 12 I am going to start intensity of electric field, intensity of electric field, electric field due to charged ring, due to charged ring. मतलब ये था कि अभी तक आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ी थी एट एनी पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। एट एनी पॉइंट मतलब E इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square. ओके, लेकिन अगर एक चार्ज रिंग है, ठीक है, देख लीजिए फिगर में, जैसे ये चार्ज रिंग है, ठीक, एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है, इसमें चार्ज हैं, ये देखिए चार्ज लग रहे हैं, ठीक, ये चार्ज हैं इसके, ठीक, और एक पार्ट पे जैसे पूरे में क्यू चार्जेस फैले हुए हैं, तो जो एक पार्ट होगा उस पे डेल्टा क्यू चार्ज यहां पे लग रहा है, ठीक है, और इसकी इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे लग रही है, ठीक है, इसका रेडियस जो हो गया वो a हो गया और ये x डिस्टेंस पे लग रही है, ठीक, ये r हो जाएगा, ओके, यहां से थीटा एंगल प्रोड्यूस हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, और ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा, ठीक है। तो वर्टिकल होने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो डेल्टा E साइन थीटा होगी, ऊपर भी वर्टिकल है नीचे भी वर्टिकल है, तो डेल्टा E साइन थीटा हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल होने पे ये डेल्टा E कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब चार्ज एट एनी पार्ट, ठीक है, लेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पार्ट, ठीक है, चार्ज्ड एट एनी पार्ट, चार्ज्ड एट एनी पार्ट, ठीक है, समझ में आया? तो चार्ज एट एनी पार्ट जब किसी पार्ट पे होगी इंटेंसिटी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे यहां पे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर था, वैसे ही डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू सेम रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पे Q चार्ज था, पूरे पे चार्ज बॉडी पे था एक एनी पॉइंट, यहां पे एक रिंग है, रिंग के पार्ट पे चार्ज है डेल्टा Q, तो जैसे ही इंटेंसिटी आप इस डेल्टा Q पे निकालनी है तो डेल्टा Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी, ओके, ठीक है। अब अगर एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब इंटेंसिटी एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंटेंसिटी एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, इंटेंसिटी एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस यू विल टेक द cos थीटा,
ठीक है, इंटेंसिटी एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस मींस हो जाएगी आपकी डेल्टा ई कॉस थीटा। यहां पे देखिए फिगर में आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा ई कॉस थीटा। अब डेल्टा ई कॉस थीटा आपको मिल गया। अब डेल्टा ई की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, दैट इज इक्वेशन 1। अब इस डेल्टा ई की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, चेक इट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। ये चीज हो गई, ठीक है। देन आफ्टर इट आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हाउ विल यू फाइंड इट, सी दैट साइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। हाउ विल इट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहां पे x है और हाइपोटेनियस r है, क्या रख देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। ये हो गया आपका। तो cos थीटा की वैल्यू जब यहां पे x अपॉन r रखेंगे, ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये cos थीटा की वैल्यू यहां पे x अपॉन r रखेंगे तो मीन्स यहां पे आपका हो गया। अब इससे पहले आप a की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब इससे पहले रेट r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू देख लीजिए। तो r की वैल्यू निकालने के लिए r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। ये आपकी मिल गई, मीन्स r की वैल्यू r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस जगह पे मीन्स cos थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे रख देंगे, ठीक। तब क्या मिलेगा, अब इसको आप इक्वेशन 2 रख दीजिए, ठीक है। ये अब इक्वेशन 2 रखने के बाद अब इंटेंसिटी आपको पूरे रिंग की पता करनी है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द होल रिंग, ठीक। तो कैसे फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ द होल रिंग, ये देख लीजिए, फिगर रहने दीजिएगा, फिगर का जरूरत पड़ेगी अभी। तो इंटेंसिटी ऑफ द होल रिंग कैसे फाइंड करेंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ द होल रिंग इंटेंसिटी ऑफ होल रिंग, ओके, पूरे रिंग की इंटेंसिटी मीन्स यहां पे डेल्टा क्यू था तो इसके पार्ट में भी डेल्टा क्यू, उसमें भी डेल्टा क्यू, इसमें भी डेल्टा क्यू, मतलब इंटेंसिटी ऑफ होल रिंग की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू, ऐसे आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो होता है सिग्मा के डोनेट किया जाता है, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू डेल्टा ई कॉस थीटा। ये होगा इंटेंसिटी ऑफ द होल रिंग, ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ई कॉस थीटा, ठीक। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा के E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, E इज इक्वल टू हो जाएगा फिर मतलब सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा की वैल्यू E के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर, एंड कॉस थीटा वैल्यू यहां पे रखा हुआ है, इसको फाइंड कर लिख दें x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। ओके, ये हो गया आपका। अब एक चीज देखने वाली बात यह है कि ये चीज जैसे ये है, अब यहां पे अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू ए रिंग के अंदर है तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो ये x जो मिलेगा, ठीक है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे, ये आपका जो r है, ठीक है, तो ये r आपने निकाला है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये देख लीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी r के बराबर, ठीक है, मतलब रूट r के बराबर। तो अब देख लीजिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। अब यहां पे आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख दी जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, E इज इक्वल टू, देख लीजिए यहां पे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये चीज हो गई, ठीक है। अब बात यहां ये पैदा होती है कि यहां पे देखिए 1 पावर लगी हुई है, यहां पे 1/2 लगी हुई है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो देख लीजिए इसको, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2, गॉट इट। अब क्या करेंगे, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, हो गया। अब ए जो है रेडियस इन द रिंग है, ठीक है, ए इज द रेडियस, A is the radius in ring. It will be neglect. It will be neglect. A को निग्लेक्ट कर देंगे, तब क्या बचता है आपके पास, इधर देख लीजिए, बचता है आपके पास E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, हो गया। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया आपको, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये और यहाँ पे कट गया तो स्क्वायर बच गया, तो इंटेंसिटी हो गई होल रिंग की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। दिस डेरिवेशन इज कंप्लीटेड, थैंक यू।